मेरी प्रियात्माओं, अब मैं आपकी सेवा में मेरी आत्मकथा भावतीत के विषय में चर्चा करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शैक्षणिक योग्यता में बढ़ोतरी। 1980 की बात है। एक दिन मेरे प्रिय मित्र स्वर्गीय सत्यपाल जी मोती में चंडीगढ़ मेरे घर आए। उस समय वे एमए हिंदी कर चुके थे। मैंने उन्हें हिंदी भाषा के 5 शब्द बोले तथा हिंदी साहित्य के विषय 5 पसंद किए। वे दुर्भाग्यवश ना तो 5 शब्द ठीक लिख पाए और ना ही इनके उत्तर दे पाए। 5 शब्द निम्नलिखित थे: उज्ज्वल, साहित्यिक, कवियत्री, स्वाध्याय एवं सेवा शुश्रूषा। हिंदी साहित्य के 5 प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनेगा, जो जिनका उत्तर नहीं वो दे सके थे। हिंदी साहित्य के 5 प्रश्न निम्नलिखित थे, इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तुलसीदास। हिंदी साहित्य के नाटक सम्राट कौन थे? जयशंकर प्रसाद। नंबर 3, हिंदी साहित्य के कहानीकार उपन्यासकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में निबंधकार आलोचना सम्राट कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। मेरे हृदय को ऐसी चोट लगी। मेरे प्रिय सत्यपाल मोती एमए हिंदी कर चुके हैं, परंतु उन्हें हिंदी का ज्ञान बहुत कम है। अतः मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने का प्रयास किया। मेरे मित्र श्री ओम प्रकाश सैनी जी दिनांक 21/6/1985 को मुझे न्यू इंडिया कॉलेज चंडीगढ़ भूप मेहता, जो कि गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध थे, के पास ले गए और मैंने विभाग की परीक्षा का भी दाखिला लिया। मैंने विभाग की परीक्षा में कड़ी मेहनत की और सच्ची लगन से तैयारी की और 1982 में विभाग की परीक्षा में 650 में से 362 अंक लेकर द्वितीय श्रेणी में पास हो गया। इसके बाद मैं इसी कॉलेज में 1986 में मैंने एमए परीक्षा पास कर ली। उसमें मैंने 800 में से 421 अंक प्राप्त किए। इसके लिए मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि उस समय मेरी ड्यूटी स्टोर में थी और मेरे अवकाश मांगने पर भी मुझे अवकाश नहीं मिला। मेरे स्थान पर एक अन्य कर्मचारी रतन लाल को लगाया गया, परंतु वे भी नहीं आया। मुझे केवल परीक्षा के दिन ही अवकाश मिलता था। किसी दिन तो मैं पेपर देने के बाद 12 बजे दोपहर की ड्यूटी पर आ जाया करता था, क्योंकि हरियाणा के विभिन्न स्थानों से कर्मचारी सामान लेने के लिए स्टोर में आते थे। यदि मैं ड्यूटी पर ना पहुंचता तो खाली हाथ जाना पड़ता। इससे राष्ट्र को बड़ी हानि होती थी। इस प्रकार मैंने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते हुए पढ़ाई जारी रखी। उसके पश्चात मैंने 1987 से हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के कार्यालय चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 6 में आ गए। मैं भी अपने सारे स्टोर के सामान के साथ बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी से सिक्योरिटी स्टाफ के साथ चंडीगढ़ से पंचकुला आ गया। मैंने इसमें ना तो कोई वस्तु टूटी और ना ही गुम हुई। इस प्रकार मैं चंडीगढ़ से पंचकुला बस में आने जाने लगा। ड्रॉ में प्लॉट निकला। 1981 में पंचकुला के 11 सेक्टर 12 एवं 10 मरले के प्लॉट निकले थे, परंतु मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि आरंभ में मेरी ना तो चंडीगढ़ पंचकुला में मकान बनाने की रुचि नहीं थी। परंतु एक दिन मेरे प्रिय मित्र सत्यपाल मोती ने इस प्लॉटों के बारे में फार्म लाकर मुझे दे दिया और उन्होंने मुझे फार्म भरने के लिए कहा। एक बार तो मैंने उन्हें ऐसा करने से इनकार कर दिया, परंतु उनके बार कहने पर 28/10/1981 को सेक्टर 11 पंचकुला में एक प्लॉट के लिए 1902 रुपये भर दिए। मेरे सारे कर्मचारियों ने कई प्लॉट भरे थे, परंतु 1/5/1983 को सारे बिजली बोर्ड एवं सचिवालय हरियाणा में केवल एक ही मेरा प्लॉट 1135 निकला। इसकी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही मेरी कोई रुचि थी। उस समय मैं सी ऑफिस में सहायक कार्यालय के पद पर कार्यरत था। सारे बिजली बोर्ड में शोर मच गया। मेरे साथियों ने मुझे बधाई दी। इस पर श्री दयानंद खरबंदा जी ने मेरे से 50 रुपये भोज के लिए दिए। इसके बाद मैंने प्लॉट का निर्माण आरम्भ किया। दिनांक 14/4/19
89 को नई कोठी में ब्रह्मचारी राम प्रकाश जी ने यज्ञ किया और उसका उद्घाटन किया। इस कार्य में मेरी आदरणीय माता, बहन जी तथा अन्य मित्र ने भाग लिया। 23/4/1989 को मैं आदरणीय माता जी के साथ चंडीगढ़ से आकर बसने लगा। अतः मैं विगत 36 साल से 1111 में रह रहा हूँ। मित्र पिछय बालकृष्ण कालरा से सर्वप्रथम मेरी मुलाकात 1953 में हुई, जब मैं श्री शांत हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। वे बेबी आर्या हाई स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। आप पढ़ाई में काफ़ी लायक थे और 10वीं में 850 से में से 40 नंबर प्राप्त किए। फिर भी आप निंदा कॉलेज में दाखिल हो गए। वहाँ आपने BSc परीक्षा पास करके इसके पश्चात आपने B.Ed किया। इसके पश्चात आप 1961 में सरकारी नौकरी में विज्ञान के मास्टर बन गए। फिर आपने इस पद पे त्याग पत्र दे दिया और MSc के लिए कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। 1965 में आपका विवाह दिल्ली की शीला नामक लड़की से हो गया और आपके एक पुत्र पुत्री भी हुआ। एक बार मैं इन्हें जलंधर मिलने के लिए गया था। आप बहुत सजन एवं चित्रवान व्यक्ति थे और आपने विद्यार्थियों को बड़ी निष्ठा लगन से पढ़ाते थे। मेरा उनका बड़ा प्रेम था, परंतु दुर्भाग्यवश 1986 में उनके सिर में से रसौली हो गई और दिल्ली में रसौली के ऑपरेशन के दौरान ही दिनांक 9/11/1986 को उनकी मृत्यु हो गई। मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन में अच्छी प्रकार से गाइड किया। वस्तुतः वे मेरे छोटे भाई और दोस्त थे। श्री रमेश कुमार मड़िया पटियाला मेरे सबसे पुराने और प्रिय मित्र थे। मैं उन्हें 1952 से जानता था, क्योंकि हम दोनों सनातन हाई स्कूल पटियाला में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। इसके बाद महिंद्रा कॉलेज पटियाला में आप मेरे साथ BA तक पढ़ते रहे। तब आप साहित्य के पद पर LIC में लग गए थे। इसके पश्चात 12/10/1960 को कांता नाम लड़की से आपका विवाह हो गया। उनके घर एक बच्चा उत्पन्न हुआ जिसका नाम रजनीश मड़िया रखा गया। आप अत्यंत मेहनती और ईमानदार इंसान थे। आप कभी कभी मेरे पास चंडीगढ़ पंचकुला में आकर ठहरते थे। 1980 की बात है कि आप एक दिन चंडीगढ़ मेरे पास आकर ठहरे और हम दोनों स्वामी गीतानंद जी वीर जी बाले का गीता प्रवचन सुनने के लिए नूरकोट चले गए। वहाँ पर वीर जी ने गीता प्रवचन किया। हमने ध्यानपूर्वक सुना। इसके पश्चात वीर जी ने श्रोताओं को कहा, आप कोई भी प्रश्न पूछिए। मैंने वीर जी से गीता में निम्नलिखित 5 प्रश्न पूछे। मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगा कि इन प्रश्नों को इनका उत्तर ध्यानपूर्वक सुनेगा और लाभ उठाइएगा। नंबर 1, गीता में 700 श्लोक में से किन किन पात्रों ने कितने श्लोक बोले हैं। नंबर 2, गीता का सर्वप्रथम भाष्य कितने लिखा था। नंबर 3, गीता में कृष्ण का मेरा मुझे कहने का क्या अभिप्राय था। नंबर 4, गीता में ओम एवं योग शब्द कितनी बार हुआ। नंबर 5, गीता सार क्या है। परंतु वीर जी एक भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। फिर उन्होंने मुझे निवेदन किया, कृपया आप ही इन प्रश्नों का उत्तर अमुक व्यक्ति को लिखवा दें, क्योंकि ये प्रश्न बड़े काम के हैं। इस पर मैंने उन प्रश्नों के उत्तर उस व्यक्ति को लिखा दिए, जिससे वीर जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके उत्तर इस प्रकार हैं। आप श्रोतागण से निवेदन करता हूँ, आप इनका उत्तर ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। गीता में 700 श्लोक गीता के 700 श्लोक विभिन्न पात्रों द्वारा बोले गए हैं। इस प्रकार उनकी संख्या है। नंबर 1 धृतराष्ट्र 1, नंबर 2 संजय 41.5, नंबर 3 अर्जुन 83.5, नंबर 4 श्री कृष्ण 574। आदि शंकराचार्य ने सर्वप्रथम गीता पर भाष्य लिखा। नंबर 3, गीता में श्री कृष्ण ने लगभग 300 बार मेरा मुझे सर्वनामों का प्रयोग योगावस्था में अपने लिए न करके परमात्मा तत्व के लिए किया। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि स्वयं वो परमात्मा थे और परमात्मा के अवतार थे, वैष्णव भाई जैसे मानते हैं। वस्तुतः वह राम की भांति महापुरुष थे।
गीता में 7 बार ओम और 83 बार योग शब्द का प्रयोग हुआ। नंबर 5, वेदों का सार उपनिषदें है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है और इसका सार है शरणागति। अगर कोई पूछे गीता का सार एक शब्द में, मैं कहूँगा शरणागति। इसका भाव है तुम सब अधर्मों को छोड़कर मेरी भांति परमात्मा की शरण में आ जा, फिर निश्चय ही तुम परम गति को प्राप्त होगा। तुझे आनंदानुभूति होगी, क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम ही नंद है। चाहे ईश्वर का हो चाहे नंद हो, एक ही बात है। ईश्वर में नंद है ये नहीं, ईश्वर ही नंद है। मेरी प्रसन्नता सुनकर मेरे प्रिय मित्र स्वर्गीय रमेश कुमार बढ़िया जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस समय मेरे बारे में कहा था, आप एक दिन महात्मा बन जाओगे, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। मेरे स्वर्गीय मित्र रमेश कुमार बढ़िया का एक पुत्र है जिसका नाम रजीश बढ़िया है। रजीश बढ़िया के एक पुत्र और पुत्री है और इनका छोटा पुत्र वस्तुतः है। रजीश बढ़िया के पुत्र पुत्री है। रजीश बढ़िया आजकल LIC पटियाला में HGA के पद पर कार्यरत है। आप बड़े मेहनती और ईमानदार हैं। मेरे प्रिय मित्र श्री रमेश कुमार बढ़िया का 29 जो 2013 को अचानक निधन हो गया। इसका मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन में बहुत अच्छी प्रकार गाइड किया, अतः मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। तो आप मेरे छोटे भाई और अभी के छोटे भाई थे, तो आप मेरे छोटे भाई और दोस्त थे। नंबर सत्यपाल मोदी, ये मेरे परम मित्र थे, क्योंकि हम दोनों सनातन हाई स्कूल पटियाला में इकट्ठे पढ़ते थे। इस स्कूल के सामने एक गली थी जो जहाँ रहते थे, तभी से मेरा उनका परिचय था। आप सचिवालय में चंडीगढ़ में अपर सचिव अंडर सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी थे। आप सारी आयु अविवाहित रहे, परंतु आपका जीवन संतों जैसा पवित्र था। आप विषय भोगों और मोह माया से कोसों दूर थे। आप संसार में फंसे हुए नहीं, बसे हुए थे। आपका सर्विस मैटर, आयकर, समाचार पत्रों का विशेष ज्ञान था। जब भी कभी इन विषयों की वर्षा पड़ती थी तो मैं उन्हीं से परामर्श लिया करता था। वे ऐसे परामर्श देते थे, बड़े बड़े वकील भी नहीं दे सकते थे। वे आरंभ से ही 3 अखबार पढ़ते थे। वस्तुतः उन्हें अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था। उनका अखबार का ज्ञान बहुत अधिक था। आपने मुझे जीवन में कई मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। आप अत्यंत बुद्धिमान और सहनशील थे। आप मुझे मोहाली से पंचकुला मिलने आया करते थे। 15/10/1917 ईस्वी को अंतिम बार दिवाली का उपहार देकर आप मेरे घर आए थे। दिनांक 20/10/1917 को आप बीमार हो गए और नरेश बिज के साथ बीमारी के विषय पूछने के लिए मैं चंडीगढ़ भी गया था, परंतु दुर्भाग्यवश 27/11/2017 को आपका निधन हो गया। प्रभु आपको शांति प्रदान करे। मैं उनके सालों को सदा याद रखूँगा। वस्तुतः वे मेरे छोटे भाई और पक्के दोस्त थे। श्री लक्ष्मी नारायण मेहता, पंचकुला, आप मेरे साथ हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में काम करते थे। आप बहुत दयालु, ईमानदार और समझदार थे। वे अपने संबंधियों एवं संत महात्माओं को कभी कभी आर्थिक सहायता करते थे। आप अपनी धर्मपत्नी के साथ सुख में शांत में जीवन व्यतीत करते थे। मरणोपरांत उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। आप लोगों घरों में जाकर रामकृष्ण मानस का पाठ किया करते थे, परंतु आपको प्रसिद्ध ग्रंथ के अर्थ समझ में नहीं आते थे। मैं उन्हें और उनकी धर्मपत्नी को रामकृष्ण मानस की किचपाइयाँ अर्थ से सुझाता था। आपके एक पुत्र 2 पुत्रियाँ थी हैं और 11/11/1914 को अचानक ही आप प्रभु को प्यारे हो गए। मैं कहता हूँ आपको शांति। अब वस्तुतः आप मेरे छोटे भाई और दोस्त थे। श्री राजेंद्र कुमार बस्सी, चंडीगढ़, आप हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड
पटियाला में मेरे साथ काम करते थे। 1947 में जब हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के दफ्तर चंडीगढ़ आए तो 18/9/1960 से मकान नंबर 3255 23D में मैं आपके साथ रहने लगा। हम दोनों भाई की भांति दिनांक 18/9/1960 से 31/12/75 तक रह रहे। अच्छा, हम दोनों का आपस में बहुत प्रेम था, अतः दोनों का समय सुख और शांति से व्यतीत हुआ। परंतु 2/12/1972 को श्री राजेंद्र बख्शी का विवाह हो गया और इसलिए यह मकान उन्हें छोड़ कर जाना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने मुझे सहयोग और सहायता प्रदान की। मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। दिनांक 28/2/1999 को आप हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हो गए। आपके कोई संतान नहीं हुई। आपने एक दत्तक पुत्री है, उसका भी आपने विवाह कर दिया। आप अपनी पत्नी के साथ सुख में शांति पूर्ण व्यतीत कर रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आयु भी दीर्घ रहे। आप मेरे छोटे भाई और दोस्त हैं। श्री रोशन लाल अग्रवाल, पंचकुला। आप मेरे साथ पंजाब बिजली बोर्ड और हरियाणा बिजली बोर्ड में काम करते थे। आप बाढ़ सदन सेक्टर 12A में निष्काम सेवा भी करते हैं। इसके अतिरिक्त आप कभी कभी आर्य समाज के सत्संगों में जाते हैं। आप बहुत ईमानदार, स्वाध्यायशील, नेक और धार्मिक व्यक्ति हैं। आपको आचार्य रंजीश ओशो के साहित्य अध्ययन में विशेष रुचि है। आप विविध कई वर्षों से मेरी पुस्तकों का लेखन विषय भी लिखते हैं, इसलिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपकी आयु दीर्घ हो और आप स्वस्थ रहे। इसी प्रकार मेरी सहायता करते रहे। आपकी एक पुत्री है। आपकी धर्मपत्नी के साथ आप अपनी धर्मपत्नी के साथ शांति सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप मेरे छोटे भाई और दोस्त हैं। ओम शांति।